जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारे पास कुछ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियां मौजूद हैं दैट जो कि किस चीज की हमने ली हैं, दैट इज लाइफ। तो जिस तरह ये सीढ़ियां, ये स्टेप्स हैं हमारे पास एक के बाद दूसरे, इसी तरह लाइफ को साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है डिफरेंट लेवल्स में। ठीक है जी। ये मतलब क्या है कि अगर हम देखें लाइफ को, तो अगर हम एक टॉप लेवल पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो उतनी ही चीजें मुश्किल हो जाती हैं, पेचीदा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर बॉटम पे, तो बॉटम पे हमारे पास चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं, ठीक है जी, कि हमारे पास जो लाइफ है उसको हमने डिफरेंट लेवल्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि हम समझ सकें कि जिंदगी जो है वो कैसे शुरू हुई है और वो किस पार्टिकल से शुरू हुई है, वो पार्टिकल जाके कहां पर खत्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला लेवल है, ठीक है, दैट इज नोन एज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है जी। हमारे पास जो पहला लेवल है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यही एटम्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। ठीक है जी। और मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। और यही ऑर्गेनेलिज जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सेल बनाते हैं। ठीक है जी। और यही सेल्स जो हैं जब ये आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यू लेवल बना लेते हैं। ठीक है जी। और ये टिश्यूज जो है हमारे पास, जब डिफरेंट टिश्यू, ठीक है, मुख्तलिफ टिश्यू जब हमारे पास मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो एक ऑर्गन बनाएंगे। और यही डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे पास मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल बनाएंगे। ठीक है जी। इनफरादी हमारे पास एक इंसान जो है, इंडिविजुअल, वो बन जाता है। और यही इंडिविजुअल जब डिफरेंट इंडिविजुअल या सेम इंडिविजुअल जब हमारे पास मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन लेवल बनाएंगे। और यही डिफरेंट पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की हम ले लें, ठीक है जी, साथ में प्लांट्स हैं, साथ में डिफरेंट मजीद एनिमल्स हैं, वो मिलके हमारे पास कम्युनिटी बनाएंगे। और यही डिफरेंट कम्युनिटीज जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर लेवल, जो कि हमारे पास क्या है, जमीन मुकम्मल हमारे पास आ जाती है। सो दैट इज अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास जो जिंदगी है वो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज नोन एज सब एटॉमिक लेवल। ठीक है जी। ये जो हमारे पास फर्स्ट लेवल, अगर आप देखें तो सीढ़ियां भी ऐसी हैं, जब ये इसके साथ मिलता है तो तब जाके हम इस थर्ड स्टेप पे आ सकते हैं। इसी तरह जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो हम ये दूसरा स्टेप कवर कर सकते हैं। सो इसी तरह साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया है। इसमें हमारे पास सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स जो है ये नॉन लिविंग है। ठीक है जी। जबकि इसके बाद ऑर्गेनेली, सेल लेवल, ठीक है जी, साथ में टिश्यू लेवल वगैरह वगैरह, बाकी जितने भी हैं ये सब हमारे पास जो है ये लिविंग लेवल्स हैं हमारे पास किसी भी जिंदगी के। अब हम इसको बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे पास जो जिंदगी है उसको साइंटिस्ट ने किस तरह क्लासिफाई कर दिया है, ताकि हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। तो एक कॉमन सी एग्जांपल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमारे पास क्या है जी, आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जो कि एक घर की है। ठीक है जी। एक हाउस है। तो ये सिंपली आपको जो है एक घर ही नजर आ रहा है, लेकिन इस घर के अंदर अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ तरह के कमरे मौजूद होंगे। ठीक है जी। इसी तरह जो है इसमें जो है खाना पकाने के लिए जो है एक अलग से रूम होगा। ठीक है जी। जिसको हम क्या कहते हैं, बावर्ची खाना कहते हैं या किचन कहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इसमें क्या होंगे, रूम्स मौजूद होंगे। लेकिन बाहर से ये आपको एक सिंगल यूनिट नजर आता है। ठीक है जी। एक ही कमरा आपको नजर आता है, लेकिन इसके अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के कमरे मौजूद होते हैं। फिर अगर हम उन कमरों की बात करें तो वो कमरे जो होते हैं हमारे पास, वो भी जो है वो क्या होते हैं जी, उनमें भी हमारे पास मुख्तलिफ चीजों से वो मिलके बनती हैं। जैसे कि सीमेंट ले लें, रेत ले लें, और जो ब्रिक्स हमारे पास हैं, ईंट जो है, उनसे मिलके हमारे पास ये बनती है। तो इसी तरह अगर हम सीमेंट की बात करें, रेत की बात करें, या अगर हम ब्रिक्स की बात करें, तो वो भी हमारे पास जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से, मुख्तलिफ मराहल से, मुख्तलिफ केमिकल से हमारे पास क्या होती है, बन जाती हैं। ठीक है जी। तो
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, हम समझेंगे कि किस तरह हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिंदगी जो है वो किस तरह हमारे पास एडजस्ट हो गई है और हम किस तरह जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है, जिसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास सबसे पहला लेवल है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। आप अपनी स्क्रीन पे एक तस्वीर देख सकते हैं, इसमें हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है। पहले ये कहा जाता था कि एटम जो है वो सबसे छोटा जर्रा है, ठीक है जी, जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक हम इस एटम को मजीद डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, और इसके न्यूक्लियस में हमारे पास मौजूद है प्रोटॉन, प्लस हमारे पास इसमें मौजूद है न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि आपस में मिलके हमारे पास बनाते हैं एक एटम, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो कहा यह जाता है कि ये एटम्स जो हैं हमारे पास, इसी तरह मुख्तलिफ एटम्स जो हमारे पास होंगे, वो क्या करते हैं, वो जी आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे। अब वो एटम्स जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है जी। तो सेम एटम्स जो हैं हमारे पास, ये मिलके क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक है जी। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 92 अराउंड अबाउट एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें 6 ऐसे हैं जो कि तमाम इंसानों के लिए, तमाम लाइफ में जरूरी हैं, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद हैं। और बाकी भी हमारे पास जो है 10 बाकी ऐसे हैं इन 92 में से। टोटल 16 है, लेकिन 6 हमने बता दी ये बहुत जरूरी है, और बाकी जो 10 हैं उनका भी कुछ हद तक, कुछ फीसद तक इनमें रोल मौजूद है। तो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स या हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स जो हैं वो आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे ने 6 बताए, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह के ये एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, और एक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल जो कि हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो कौन से हैं, वो हमारे पास वाटर है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है जी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी किस्म, ग्लूकोज जो है। और हमारे पास जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, वो क्या है, वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड इनमें बने होते हैं। इनमें आयोनिक बॉन्ड भी बने होते हैं, ठीक है जी, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से भी बन सकते हैं। आयोनिक से कैसे बन सकते हैं, कि जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम है जो कि कार्बन के एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि अगर हम बात करें किस चीज की, आयोनिक बॉन्ड की, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये इसको कंप्लीटली दे दिया जाता है, कंप्लीटली कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो मजीद अगर हम बात करें हमारे पास किस चीज की, मॉलिक्यूल्स की, तो ये इसी तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में जुड़ के हमारे पास एक इसी तरह एक लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है मॉलिक्यूल का, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, मींस लार्ज मॉलिक्यूल हम इन्हें कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा होता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होके एक लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम जो है इसी चीज को समझ लेते हैं किसी चीज में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि अगर ये मॉलिक्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो तब हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमने वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे उनको हमने कार्बन और हाइड्रोजन से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जो है, अगर हम इसको जूम करें तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक चेन बन गया, ठीक है जी। और ये चेन क्या है, ये एक हिस्सा है हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल का, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये फॉस्फोलिपिड्स क्या है हमारे पास, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि आपस में मिलके हमारे पास सेल के ऑर्गेनेलिस बनाएंगे,
ठीक है जी, क्या बनाएंगे, सेल के ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, जिसपे हमारे पास डिफरेंट फास्फोरस और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम जो कि किस चीज की है, जो कि फास्फोलिपिड्स की है। अब ये फास्फोलिपिड्स क्या होंगे, एक प्रॉपर तरीके में अरेंज, एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। जब ये एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हमारे पास इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जो कि सेल का एक ऑर्गेनेली है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, ये क्या है, ये एक सेल का पार्ट है। और ये इसी तरह ऑर्गेनेलिस जो है ये आपस में जुड़ के हमारे पास क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें जो कि इसी तरह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से हमारे पास बना है, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है ये क्या है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईपीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसमें गोल्जी बॉडीज हैं और ये मुख्तलिफ सेंट्रियोज जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और ये इसमें न्यूक्लियस जो है ये मौजूद है। तो ये हमारे पास इस तरह सेल बन जाता है मुख्तलिफ सेल के ऑर्गेनेलिस से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स के टाइप आ गए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूरॉन्स नर्व सेल है, ठीक है जी। ये हमारे पास ब्लड के सेल्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है मसल सेल्स हैं, डिफरेंट मसल सेल्स हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो ये सेल्स जो हैं स्पेसिफिक सेल्स, ठीक है जी, क्या होंगे, एक स्पेसिफिक सेल्स जो है हमारे पास वो आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, हमारे पास एक टिश्यू बनाएंगे। अगर हम बात करें, आप जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक टिश्यू आ गया है और इस टिश्यू में हमारे पास सारे जो है मसल्स मौजूद हैं, मसल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। या आप देख सकते हैं ये मसल सेल्स हैं हमारे पास, आप इसे एपिथेलियल सेल्स या कार्डिक सेल्स जो है वो कह सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्डिक टिश्यू बनाएंगे। तो ये टिश्यूज जो है इसी तरह हमारे पास टिश्यू बन जाता है, ठीक है जी, एक सिमिलर सेल से। तो इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज जो होंगे हमारे पास डिफरेंट सेल से, वो मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास एक ऑर्गन बनाएंगे, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज ह्यूमन हार्ट। ये हार्ट जो है हमारे पास ये क्या है, एक ऑर्गन है और ये ऑर्गन जो है बेसिकली डिफरेंट सेल्स से बना है। इसमें आप देख सकते हैं ब्लड सेल्स भी होंगे, नर्व सेल्स भी होंगे, ठीक है जी, या आप नर्व टिश्यू भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज, ये डिफरेंट सेल्स हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है जी। और ये एक ऑर्गन बनाएंगे और ये ऑर्गन जो है ये फिर इंटर्न क्या होगा, हिस्सा होगा किस चीज का, एक सिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में मौजूद है। तो अब इसमें हमारे पास सिस्टम में क्या है, कैपिलरीज भी हैं, इसमें ब्लड भी आ रहा है और डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ ये कनेक्टेड होकर हमारे पास क्या बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, किडनीज हैं, यहाँ पर हमारे पास लंग्स हैं, हार्ट भी है, डिफरेंट सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी और यूरिनरी सिस्टम हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम होता है, जो कि बाद में हमारे पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इंडिविजुअल लेवल तक डिस्कस कर लिया। पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल हम इंशाल्लाह अपनी इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे।